नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बहुमत। इसको इंग्लिश में मेजॉरिटी कहा जाता है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुमत क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बहुमत होता क्या है। एक लाइन में अगर बात करें तो बहुमत जो होता है किसी भी मुद्दे या किसी भी मामले या किसी भी विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया ही बहुमत कहलाती है। अब कोई मुद्दा है, उस पर निर्णय लेना हो तो उस पर कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग उससे असहमत हैं, यही प्रक्रिया बहुमत कहलाती है। और लोकतंत्र के लिए यह प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जहाँ पे अधिकतम लोगों की राय ली जाती है वही उसका मतलब होता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है जहाँ जनता का शासन हो, जहाँ पे सभी मुद्दे पर निर्णय कौन लेती है, आम जनता लेती है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जहाँ पे 130 करोड़ की जनसंख्या पे लोग हैं, वहाँ पे किसी एक विषय या मुद्दे पर आम जनता में सहमति बने किसी मुद्दे को लेकर, या इतने बड़ी जनसंख्या पे यह संभव भी नहीं है। इसके लिए यह निर्णय लेने के लिए हम जो आम जनता है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो सांसद या विधायक होते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि शादी होनी है, किसी घर में बहू आनी है, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो अरेंज मैरिज के थ्रू हो जाए या तो लव मैरिज के थ्रू हो जाए। अरेंज मैरिज के थ्रू यदि शादी होती है तो उसमें परिवार के लगभग सभी सदस्यों की सहमति होती है। तो वहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि अधिकतम सदस्यों की सहमति जो होती है वही बहुमत के द्वारा ही होती है। लेकिन जहाँ पे लव मैरिज होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे केवल लड़का और लड़की आपस में सहमत हैं तो वहाँ पे शादी हो जाती है। लेकिन अरेंज मैरिज में बहुमत की जरूरत पड़ती है, किसकी? जो परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक ऐसे ही पूरा का पूरा हमारा देश चलाने के लिए जो हमारा जो संसद है या जो राज्य विधानमंडल है, यहाँ पे जो इसके सदस्य होते हैं, इनके बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब ये होता है बहुमत। तो अब हम बात करने वाले बहुमत कितने प्रकार का होता है। बहुमत 4 प्रकार का होता है: साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। हम एक की बात करते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत को यह होता क्या है, अब यह किस आधार पर लिया जाता है? इसका आधार होता है प्रेजेंट और वोटिंग। कितनी सदस्य सदन की संख्या है इससे मतलब नहीं है, यह वोटिंग के आधार पे और प्रेजेंट के आधार पर लिया जाता है। यदि हम कहें कि सदन में टोटल सदस्य संख्या है, कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट की बात नहीं करेंगे, जो सदन की संख्या होती है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम कुछ ऐसी संख्या लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। यदि हम कहते हैं कि टोटल 545 लोकसभा में मेंबर है, लोकसभा में 545 मेंबर हैं, तो अब यह किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है या बहुमत होता है? ये प्रेजेंट के आधार पे होता है और दूसरा होता है वोटिंग के आधार पे। तो अब यह कितना होना चाहिए? 50% से ज्यादा होना चाहिए, जो प्रेजेंट हो और जो वोटिंग के दौरान हो उनका। तो लोकसभा में इतनी संख्या है, इससे हमको मतलब नहीं है। मतलब किससे है? जो प्रेजेंट है। मान लीजिए कि हम कहें लोकसभा में प्रेजेंट कितने हैं, इसमें प्रेजेंट थे 520, मान लीजिए कि प्रेजेंट थे, तो 520 का 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगर तो 50% का मतलब होता है 1/2 होता है। तो 1/2 कितना हो गया इसका? 260 हो गया। तो 260 लोग प्रेजेंट थे, ये तो 50% हो गया, और इससे अधिक होना चाहिए। तो इससे अधिक कितना? एक अधिक सदस्य है तो भाई उसको तो बांट सकते नहीं है, तो एक अधिक होना चाहिए। तो एक तो 261 लोग यदि लोकसभा में इतनी उपस्थिति के आधार पे अपना इतने लोग सहमत होते हैं उस विषय या मुद्दे से, तो वह क्या हो जाता है, उस पर बात आगे बढ़ती है। यदि असहमत होते हैं, इतना लोग सहमत वोट देते हैं किसमें? प्रेजेंस के आधार पे कि सहमत है, तो सहमति बन जाती है। और यदि इतना लोग उसके अगेंस्ट में होते हैं तो उस पर असहमति बन जाती है, तो यह मुद्दा यही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वोटिंग के आधार पर बात करें हम, तो वोटिंग मान लीजिए कि 520 लोग टोटल थे और वोटिंग में 20 लोग अब्सेंट हो गए, तो कितना बचे वोटिंग के दौरान? 500 लोग ही बचे। इसका 50% से अधिक चाहिए, तो 50% कितना होता है? /2 हो गया, तो 250 लोग हो गए। और इससे अधिक चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए, तो प्लस अधिक है तो एक बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई मनुष्य है तो उसको तो हम काट नहीं सकते, पॉइंट में तो लिख नहीं सकते, तो हम उसको 1 लिख देंगे। तो कितना हो गया? 251 लोग यदि वोटिंग कर देते हैं उस मुद्दे या उस विषय के पक्ष में, तो वह बात आगे बढ़ जाती है। यदि उसके विपक्ष में या विरोध में वोट करते हैं तो वह बात वहीं पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये तो रही बात कहाँ पे?
लोकसभा में, ठीक ऐसे ही हम इस प्रक्रिया का पालन कहाँ करते हैं, राज्यसभा में करते हैं। अब साधारण बहुमत का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो संसद की काफी कार्यवाही लगभग 80% कार्यवाही इसी आधार पे हो जाती है। संसद या जो विधानसभा होती है उनकी कार्यवाही इसी आधार पे हो जाती है। और इसका यूज किया जाता है धन विधेयक को पास करने में, वित्त विधेयक को पास करने में, या साधारण विधेयक को पास करने में इस साधारण बहुमत या सिंपल मेजोरिटी का उपयोग किया जाता है। अब ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात करेंगे हम, पूर्ण बहुमत क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहा जाता है। तो पूर्ण बहुमत, आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि जो सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है उसके हम कहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार कहते हैं। तो पूर्ण बहुमत होता क्या है, तो इसके बारे में, इसमें होता है कि जो टोटल सदस्य की संख्या होती है, टोटल, प्रेजेंट और वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं है, कितनी टोटल सदन की संख्या है उसका 50% से अधिक होना चाहिए। तो यही होता है 50% प्लस संख्या होनी चाहिए, किसकी, ऑल मेंबर, सभी सदस्यों की। मान लीजिए कि हम कहें लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे 44 कर दीजिए ताकि 2 से कट जाएगा, क्योंकि 50% है तो 544। इसका 50% निकालेंगे तो 50% का जो भिन्न में होता है 1/2 होता है, तो 1/2 कर देंगे तो ये निकलता है 272 आता है। तो 50%, ये तो 50% हुआ, इससे अधिक चाहिए, तो इससे अधिक कितना हो सकता है, एक ही अधिक होगा, तो अधिक मान लिया जाएगा। तो 273 यदि वोट किसी को या सीट किसी को मिल जाता है लोकसभा में, तो ऐसा माना जाता है कि लोकसभा में उसका पूर्ण बहुमत है। और ऐसे ही प्रक्रिया विधानसभा में या जो राज्यसभा होती है किसी भी निर्णय को लेने के लिए किया जाता है। अब इस प्रक्रिया का पालन कहाँ होता है, अभी हमने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार, तो सरकार को गिराने में और सरकार को बनाने में, ये तो 273 सीट कोई पा जाएगी पार्टी तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी, तो ये तो सरकार बनाने में होता है। लेकिन सरकार को गिराने के लिए एक प्रस्ताव होता है जिसका नाम होता है अविश्वास प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव का उपयोग करके भी सरकार को गिराया जाता है। तो यदि किसी पार्टी को लोकसभा में 273 सीटें मिल जाती हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, और नहीं मिल पाती है तो वह पारित नहीं हो पाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो जो पार्टी की सरकार है वह पार्टी की सरकार क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है या गिर जाती है, और जिसने इसको पेश किया था उसकी सरकार बन जाएगी। ये तो होता है पूर्ण बहुमत। अब होता है तीसरा जो होता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है, इसमें एक थोड़ा सा वो है कि फार्मूला होता है कि मान लीजिए कि सदन की कुल सदस्य संख्या हम, ठीक, कितना है 500, लोकसभा की हम बात करें तो 545 होती है, ठीक, माइनस जो विद्यमान व्यक्तियां होती हैं कि सदन में कितनी सीट खाली है। तो हो सकता है कि कुछ सदस्य ऐसे हो जिनकी डेथ हो गई हो, या हो सकता है कुछ सदस्य ऐसे हो जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो उसमें से हम मान लें कि 5 ऐसी सीटें हैं जो खाली है, 5 सीट वैकेंट है, तो कितना हो जाएगा, लोकसभा में जो सीट हो जाएगी कितनी, 540। अब 540 हो गया, हो गई 540 हो गई, क्योंकि 545 टोटल सदस्य संख्या है और 5 वैकेंट है, तो कितना हो गया, 540 हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके पश्चात जो पूर्ण बहुमत वाला फार्मूला है उसको हम अप्लाई कर देंगे। यदि इसका 50% से ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर वोट मिल जाते हैं तो 540 का 50% निकालेंगे अगर, तो बाई 2 कर देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 50% से ज्यादा हो जाएगा। तो 540 का 50% होता है 270 हो गया, और प्लस 1। यदि 271 वोट किसी मुद्दे के फेवर में पक्ष में मिल जाते हैं तो मुद्दा पास हो जाता है, सहमति बन जाती है। यदि विपक्ष में मिलते हैं तो उससे असहमति बन जाती है। तो यदि लोकसभा में किसी को 271 वोट मिल गए तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वह लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटा सकता है, चेयरपर्सन को। यदि राज्यसभा में मिल गए तो यह राज्यसभा के चेयरपर्सन को 200, यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 245 मान लीजिए, 245, इस हिसाब से यदि जो कुछ सीट वैकेंट है तो उनके आधार पर उसको घटा के आप निकालेंगे उसका, तो 50% प्लस निकाल लेंगे, तो जो सीट मिलती है आती है उसके आधार पे हम जो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है उसको हम हटा सकते हैं। ऑफ ऑल मेंबर, जो कुल सदस्य संख्या होती है उसका 2/3
पहला होता है। दूसरा होता है जो 2/3 है, एक तो प्रेजेंट के आधार पे और दूसरी होती है वोटिंग के आधार पे। तीसरा होता है जो दूसरा है 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग के आधार पे और प्लस जो हाउस के जो टोटल मेंबर है उनका 50% से प्लस होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं पहले वाले का, तो मान लीजिए कि हम लोकसभा के आधार पे देखते हैं तो लोकसभा में टोटल जो सीटें कितनी है 545 है, लेकिन हम इसको 2/3 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 कर देंगे ताकि यहाँ पे इससे कट जाए और कैलकुलेशन आसान हो जाए। 3 करें 3, 3 बटे 24 और 3 करें 3 गुणे 2, ठीक है। तो 362 क्या होते हैं, 2/3 मेंबर की जरूरत पड़ती है कहाँ पे, लोकसभा में इसके अनुसार, और राज्यसभा में हम करें 240 कर लें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इंटू 2/3 तो 80 हो गया और गुणे 2 तो कितना हो गया 160। यदि किसी को 240 सीट के हिसाब से राज्यसभा में 160 सीट मिल जाती है किसी भी मुद्दे पर, और लोकसभा में 362 इस सीट के हिसाब से मिल जाती है, तो उस मुद्दे पर यदि इतने लोगों की राय और इतने लोगों की राय मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, तो वह मुद्दा आगे बढ़ता है, सहमति बन जाती है, और नहीं मिलती है तो वही खारिज हो जाएगा। तो इस मुद्दे पर सहमति राज्यसभा में जो आर्टिकल 61 है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, और यह है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में लिखी हुई है कि इस प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। अब इससे आप देख सकते होंगे कि किसी भी प्रकार का जो राष्ट्रपति है, कोई भी राष्ट्रपति हो, उसको पद से हटाना कितना मुश्किल है। 362 किसी को, किसी पार्टी को तो सीट वोट मिलता नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोकसभा में कहाँ से इतनी सीट, इतना बहुमत हासिल कर सकता है, नहीं कर सकता है। और राज्यसभा में तो किसी को बहुमत मान लीजिए कि नहीं है, तो इतना सीटें बहुत होती हैं अपने आप में। तो इसीलिए जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की या महाभियोग चलाने की प्रक्रिया उस पर होती है, बहुत टफ है, इसीलिए ठीक बहुत टफ है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो प्रावधान है उसके बारे में। दूसरा प्रावधान क्या कहता है, इसको देखते हैं। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो यह क्या होता है, मान लीजिए कि हम कहें लोकसभा में टोटल 545 मेंबर हैं, यह टोटल है, लेकिन प्रेजेंट और उपस्थिति और वोटिंग के आधार पर देखना हमको। तो लोकसभा में हम देखते हैं प्रेजेंट कितने थे, तो मान लीजिए कि हम कहें कि इसमें से 520 लोग प्रेजेंट थे, हो सकता है, गुणे अब इसका 2/3 निकालना है, 2/3 तो कितना हो गया, 3 करने 3, इसको 510 कर लीजिए और 3 से 21 और इतना हो गया, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मान लीजिए कि हम कहें कि इस दिन जो कार्यवाही हो रही थी उस दिन सदन में कितने लोग प्रेजेंट थे, 510 लोग प्रेजेंट थे, और इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाता है, गुणे 2 कर देंगे अगर, तो हो गया 340। तो 340 मत चाहिए उपस्थिति के आधार पे 2/3, और वोटिंग के आधार पे लोकसभा में कितना चाहिए, वोटिंग के आधार पे तो हम वोटिंग करें कि 450 लोग वोटिंग में थे, इसमें से भी 60 लोग वोटिंग में नहीं आए, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाता है 150 गुणे 2, तो 300 लोग हो जाते हैं। कितने लोग हो जाते हैं, 300 लोग लोकसभा में वोटिंग के आधार पे। तो प्रेजेंट के आधार पे 340 और वोटिंग के आधार पे 300 लोग वोट मिल जाता है अगर, तो यह प्रक्रिया पास मानी जाती है। तो यह होता है, और ये इसका उपयोग करते कहाँ पे है, उसका उपयोग हम करते हैं आर्टिकल 249 में और आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 249 क्या कहता है, आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर, किसके, राज्य सूची के किसी भी विषय पर यदि संसद को कानून बनाना है तो उसके लिए जो राज्यसभा होगी 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग के बहुमत से किसी भी विषय को पास करेगी तो संसद उस पर कानून बना सकती है। और यही बात लागू कहाँ पे होती है, आर्टिकल 312 में। और आर्टिकल 312 कहता है कि यदि देश के लिए कोई नई ऑल इंडिया सर्विस या अखिल भारतीय सेवा बनानी है या उसको हटाना है किसी भी सर्विस को, तो उसके लिए राज्यसभा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के बहुमत से उसको पास कर देती है, तो उस नई सेवा का गठन हो जाता है या उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये तो रही बात इसकी। तो हम यह अक्सर पूछता है कि किसका उपयोग किस प्रकार के बहुमत की जरूरत पड़ती है, यह प्रश्न पूछता है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के, सॉरी इसको मिटाना चाहिए था, तीसरे प्रकार के।
तो तीसरा बहुमत जो विशेष बहुमत का प्रकार है, ये तो देखिए इसके सिमिलर है, ठीक है। और एक और चीज इसमें ऐड हो जाती है कि 50% से अधिक जो हाउस मेंबर है उनकी अनुमति क्या होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात किए थे 520 लोग थे गुणे 2/3 इसका होता था लोकसभा में, तो कितना हो गया 510, 340 हो गया इसका, और यह प्रेजेंट के आधार पे हो गया। और दूसरा वोटिंग के आधार पे लोकसभा में कितना हो गया, यह था 300 था, अभी हमने कैलकुलेशन किया था, तो यह 300 हो गया। इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन होती है कि 50% लोग चाहिए ही चाहिए। तो मान लीजिए लोकसभा में टोटल सीट कितनी है, 545 मान लीजिए है, तो इसका 50% कितना होता है, इसका 50% होता है 50% प्लस जो होता है 273 हो जाएगा, यानी 273 टोटल वोटिंग जो टोटल हाउस मेंबर के आधार पे अगर बहुमत मिल गया हो, और जो उपस्थिति के आधार पे 2/3 बहुमत मिल गया हो, इतना मिल गया हो 340, और वोटिंग के आधार पे 300 किसी को बहुमत मिल गया हो, तो उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यदि इतना नहीं मिला हो तो उसको हम वहीं पे खारिज कर देंगे या समाप्त कर देंगे। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको पद से हटाने के लिए किया जाता है, अर्थात उन पे महाभियोग चलाने के लिए किया जाता है। अब इसका चौथा प्रकार होता है जिसमें कम से कम जो आधे राज्य होते हैं, 50% जो राज्य होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। एक विशेष प्रकार का बहुमत ये भी है, यह चौथा प्रकार हम कह सकते हैं इसको, जिसमें 50% कम से कम जो राज्य है उनकी सहमति अनिवार्य है, और इसका उपयोग जो संघात्मक ढांचा होता है वहां पे किया जाता है, ताकि जो इसके स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन हो वे आगे बने रहे, खराब ना हो, इसके लिए। तो इसको थोड़ा सा हम विस्तार से बात करेंगे, और आज के इतना ही, धन्यवाद।